क्या गल्फ मार्केट में भारतीय कंपनियों के लिए खुल गया है बड़ा मौका? देखिए, क्या भारत के लिए गल्फ कंट्रीज का बाजार अब और बड़ा होने वाला है? क्या इंडियन मेडिसिन, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए नए अवसर खुलने वाले हैं? और क्या इंडिया ओमान सीईपीए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? आइए आसान भाषा में आपको आज मैं इस वीडियो में समझाता हूं। 1 जून 2026 से भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीईपीए लागू हो गया है। यह एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह है जिसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। इस समझौते के सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब भारत के लगभग 99% एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को ओमान के बाजार में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया है। देखिए, यानी भारतीय कंपनियों को अपने कई उत्पाद ओमान भेजने पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। सरल शब्दों में कहें तो भारतीय सामान अब ओमान में पहले के मुकाबले सस्ता और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकता है। इससे भारतीय कंपनियों को वहां अपना कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। अब सवाल यह है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किन क्षेत्रों को मिलेगा? इस सूची में एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, मैरीन प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और गारमेंट्स, जेम्स और ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर और ऑटोमोबाइल जैसे कई सेक्टर शामिल हैं। उदाहरण के लिए झींगा, मछली और दूसरे मरीन प्रोडक्ट पर पहले इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अब ड्यूटी खत्म होने से भारतीय एक्सपोर्टर्स को सीधा फायदा मिल सकता है। इसी तरह टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के लिए भी ओमान का बाजार पहले से ज्यादा आकर्षक हो सकता है। इससे एमएसएमईज और छोटे एक्सपोर्टर्स को भी नए अवसर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर्स की, जिसे इस समझौते का सबसे बड़ा विजेता माना गया है। भारत दुनिया की बड़ी दवा निर्माण शक्तियों में एक है। सीईपीए के बाद भारतीय दवाओं, वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को ओमान में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी दवा को पहले से यूएस एफडीए, ईएमए, एमएचआरए या टीजीए जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की मंजूरी मिली हुई है तो उसे ओमान में केवल 90 दिनों के भीतर मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिलने की सुविधा भी होगी। इसका मतलब है कि भारतीय फार्मा कंपनीज अपने उत्पादों को तेजी से बाजार में उतार सकेंगी और उनकी लागत भी कम हो सकती है। लेकिन यह समझौता केवल सामान के व्यापार तक सीमित नहीं है। इसका फायदा भारतीय प्रोफेशनल्स को भी मिल सकता है। ओमान ने भारत को 127 सर्विस सब सेक्टर्स में मार्केट एक्सेस दिया है। इनमें आईटी सेक्टर्स है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम और टूरिज्म जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी शामिल है। यानी भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स और दूसरे स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी नए अवसर बनने की संभावना है। हालांकि किसी भी ट्रेड डील में एक चिंता यह रहती है कि कहीं घरेलू उद्योगों को नुकसान तो नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने कई सेंसिटिव सेक्टर्स को इस समझौते से बाहर रखा है। इनमें डेयरी प्रोडक्ट्स और सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, रबर, लेदर और स्पाइसेस जैसे सेक्टर शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन क्षेत्रों को सुरक्षा देने से किसानों और घरेलू उद्योगों के हित प्रभावित नहीं होंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ओमान केवल एक छोटा बाजार नहीं है। यह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी देशों और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचने का रणनीतिक केंद्र भी माना जाता है। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह समझौता भारतीय कंपनियों के लिए केवल ओमान तक सीमित अवसर नहीं है, बल्कि पूरे गल्फ रीजन में अपनी मौजूदगी मजबूत करने का रास्ता भी बन सकती है। भारत और ओमान के बीच व्यापार पहले ही फाइनेंशियल ईयर 2026 में बढ़कर $11 अरब से ज्यादा हो गया था। ऐसे में सीईपीए लागू होने के बाद व्यापार और निवेश दोनों में और तेजी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर इंडिया ओमान सीईपीए भारतीय एक्सपोर्टर्स, एमएसएमईज, फार्मा कंपनीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मरीन एक्सपोर्टर्स और स्किल्ड वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए नए अवसर लेके आ सकता है। अगर इसका सही तरीके से फायदा उठाया गया तो यह समझौता भारत की पोजीशन को मजबूत करने और गल्फ मार्केट्स में भारतीय कंपनियों की पहुंच बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले वर्षों में भारतीय उद्योग इस मौके को कितना भुना पाते हैं। आप देख रहे थे पैसा लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। और अगर आपने हमारे पेज को अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बिजनेस की दुनिया की सारी खबरें यहां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं।